देखिए, तेलंगाना में अगर आप देखेंगे रेवंत रेड्डी हैं जो, जिस तरह से उन्होंने नैरेटिव को बहुत हद तक चेंज किया है। जो बात आप कह रहे हैं ना, जैसे प्रियंका गांधी के लिए आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो ग्राउंड पे, ये निश्चित तौर पे आंध्र प्रदेश में भी जो है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात तो मैं पहले भी मान चुकी हूँ कि हर राज्य में काम करने की ज़रूरत है। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहती हूँ, जैसे अभी खन्ना जी ने कहा कि जो मुद्दे हैं उनको आपको पकड़कर कंसिस्टेंसी भी दिखानी पड़ेगी और नेताओं को भी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। और मुझे लगता है कि समय के साथ, और ये तो जरूरी नहीं है ना कि हर सीट जो है वो केवल कांग्रेस पार्टी को ही मिलती, मतलब हम चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन लोकतंत्र है और किसी जगह पे हम कमजोर भी हो सकते हैं, किसी जगह पे मजबूत। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से अगर हुआ होता आंध्र प्रदेश में, तो मैं मानती कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई कोई एक वैल्यू रह गया है। एक इंडिविजुअल के लिए या टीआरएस कांग्रेस मतलब की जो पार्टी है उनके लिए, तो आप अगर देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है। जैसे आपके लोकल पार्टी जहां जहां पे भी होते हैं वहां पे होते हैं। बैंक बंगाल में देख लीजिए, वहां पे कोई कांग्रेस की अभी स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। मैं बड़े गर्व से ये कहती हूँ कि जितने भी लोग हैं वहां पे वो लगे रहते हैं। और मैं उनको कई बार देखती हूँ कि वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर किसी को देखते हैं कि कोई मतलब टीएमसी को ही कोई बहुत अच्छी बातें कहने लगता है, तो उनके अंदर नाराजगी होती है। क्यों? क्योंकि हम तो ऑब्जेक्टिवली देखकर बोल लेते हैं, लेकिन वो एक कार्यकर्ता के रूप में जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उनको वो गलतियां दिखती हैं और वो हमारे को वो गलतियां बताते हैं, क्योंकि वो लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। तो ठीक है कि अगर वहां पे हम डेसिमेट हुए, हम धीरे धीरे वहां पे भी बढ़ेंगे। उसी तरह से आंध्र प्रदेश है, निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि हमारी प्रेजेंस जो है हर जगह मजबूत हो, धीरे धीरे होगा भी। और खन्ना जी ने एक और बात कही थी कि अब ये सारे मुद्दे जो है ना काम नहीं कर रहे, ये राष्ट्रवाद वाला या कारगिल वाला, या कि आपने सेना को अपमानित कर दिया। क्योंकि देखिए, सच्चाई है, सेना का अपमान कौन कर सकता है? आप मुझे बताइए, एनी राइट थिंकिंग पर्सन एंड एनी पॉलिटिकल पार्टी इन अ कंट्री, वो कैसे और क्यों करेगी सेना का अपमान? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी मशीनरी है, वो हर बात को घुमा के तोड़कर उसे प्रस्तुत करती है। कल कल का मैं आपको बताऊं, कल परसों का, कि एक डिबेट में मैं थी जिसमें, अब देखिए ना, ये कोई मुद्दे हैं, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के हैं, वो कौन से मुद्दे पे मतलब बातें कर रहे हैं कि ये वाला एड ठीक नहीं है, लेस्बियंस को करवा चौथ क्यों बना रही है इस एड में, वो सब्यसाची का एड जो है उसमें मंगलसूत्र वो जिस लड़की ने पहना हुआ उसके कपड़े ठीक नहीं है। आई मीन लाइक आर दीज इश्यूज, इनसे लोगों को कोई मतलब नहीं है। और मैं फिर से कहूंगी आपको कि बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और हम जनता के बीच है, ये जनता का मुद्दा है। मैं खन्ना जी को एक चीज में और कहना चाहूंगी, हर क्षेत्र का एक अलग मुद्दा होता है। जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पे जो जो मुद्दे हुए हैं उनको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उठाते रहे, लेकिन आपने देखा कि करीबन 20,000 कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, 20,000 इज द नंबर। और ये नंबर मुझे ऑफिशियली मिला, इसलिए आपको ये बता रही हूँ। 3 दिन से 3 महीने तक जेल में रखा गया। मैं तो सिद्दीकी कप्पन पे भी नहीं जा रही हूँ, वो भी तो है, उनको भी तो ऐसे ही किया। तो जिस राज्य में इतने बुरे हाल करे हो कि आप कुछ बोल नहीं सकते, तो कई बार चीजें दिखती नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे कार्यकर्ता नेता जो है वो जनता के साथ खड़े रहते हैं, भले ही आपको दिखे ना दिखे। मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं, आप मुझे बताइए कि देवस्थानम बोर्ड जो है वो ये सरकार लेके आई, जो पंडा पुरोहित है वो इनके कैडर वोट है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि हम कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, है ना। हमारे ऊपर तो लांछन लगते हैं कई तरह के कि हम अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो किसी की अपीसमेंट नहीं करते। हाँ, और देखा जाए तो हम सबकी अपीसमेंट करते हैं, जिसको हमारी जरूरत है हम उसकी अपीसमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आज अगर आप उत्तराखंड जाएंगे तो हम पंडा पुरोहितों के साथ खड़े हैं। तो हमारा काम है कि लोगों के साथ और कंसिस्टेंटली खड़े हैं। बता दीजिए कि नहीं खड़े। 2019 दिसंबर में विधानसभा घेराव किया था हमारे कांग्रेसी नेताओं ने हमारे पंडा पुरोहितों के साथ। उसके बाद हम इस इशू को उठाते रहे हैं। आज आप देखिए ना कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी वहां से निकाला गया, किस तरह से आज पुष्कर सिंह धामी के विरोध में नारेबाजी हुई। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जैसा मैंने कहा, अब चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 5 तारीख को केदारनाथ। हमारे यहाँ के लोगों में एक खास बात है, वो किसी का अपमान करते नहीं है जल्दी से। और जब बिल्कुल गले पे आ जाती है ना, जब आपकी रोटी पे आ जाती है, तब आप
आप कुछ भी कर जाते ठीक हैं, है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे पंडा पुरोहित जो हैं, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे प्रधानमंत्री की गरिमा पर आघात लगे। लेकिन अगर उनकी रोज़ी-रोटी पे आप आघात करेंगे, तो वो उनके पास क्या रास्ता है? वो भी तो कुछ करेंगे ना। तो उस लड़ाई में कांग्रेस जो है वो उनके साथ खड़ी है। उसी तरीके से अगर टीएमसी है आपके पश्चिम बंगाल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वी माइट बी डेसिमेटेड, हम बहुत कम नंबर में होंगे कि हम अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे। या बिहार में भले ही आरजेडी जो है वो उसको हम भी उस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे थे पिछले चुनावों में एज द मेन ऑपोजिशन पार्टी टू द रूलिंग जेडीयू बीजेपी कंबाइंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पे लोगों की के लिए मेहनत नहीं करती, उनके लिए कार्य नहीं करती है। हमारे देखिए लोग हर जगह पे जमीन पर रहते हैं। ये जरूर है, कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। अगर लोग हम तक नहीं पहुंच रहे, ये फर्क हो गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।